भारत की तीनों सेनाओं की क्षमता को मोदी सरकार अपग्रेड करने में जुटी हुई है, जिससे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की टेंशन भी लगातार बढ़ रही है। भारतीय नौसेना ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को कम करने के लिए अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं यूएस के साथ भी एक मेगा ड्रोन डील हो सकती है। तो किस तरह से थर-थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। चलिए शुरू करते हैं। अब भारत से थर-थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने फाइनल की डील। भारत ने चीन और पाकिस्तान के उड़ा दिए होश। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार में भारत लगातार सैन्य रूप से ताकतवर हो रहा है। तीनों सेनाओं की क्षमता को सरकार अपग्रेड करने में जुटी हुई है, जिससे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की टेंशन भी लगातार बढ़ रही है। भारतीय नौसेना ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को कम करने के लिए अपनी युद्धक क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं यूएस के साथ भी एक मेगा ड्रोन डील हो सकती है। इस बीच नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत अपने रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रांस के साथ एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिंदू फ्रांस की एम्यूनल मैक्रो सरकार भारत के साथ परमाणु हमला कर पनडुब्बियों के निर्माण पर चर्चा करने और उनका समर्थन करने के लिए तैयार है और भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन और पूर्ण क्षमता वाले अंडर वाटर ड्रोन के लिए 100% प्रतियोगिकी हस्तांतरण की पेशकश कर रही है। डोभाल के दौरे के दौरान लग सकती है मोहर। बता दें कि 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच पेरिस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मैक्रो के कूटनीतिक सलाहकार इमानुअल बोने में भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता होने वाली है। इस बातचीत के एजेंडा में ये रक्षा डील भी शामिल है। डोभाल के मैक्रो से अपने यात्रा के दौरान मिलने और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के भारत के प्रयासों के बारे में फ्रांसीसी राष्ट्रपति को जानकारी देने की भी उम्मीद है। मैक्रो युद्ध को समाप्त करने का समर्थन करते रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका में हो रहे क्वाड शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक में भारत और अमेरिका के बीच अरबों डॉलर के ड्रोन सौदे को अंतिम रूप दिया गया, क्योंकि मोदी ने बाइडेन के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने ड्रोन सौदे पर भी विस्तार से चर्चा की। दरअसल भारत अमेरिका से 31 MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। इस ड्रोन को खरीदने की लागत करीब $3 बिलियन है। भारत का लक्ष्य सशस्त्र बलों की निगरानी व्यवस्था को बढ़ाना है। खासतौर पर चीन के साथ सीमा पर इस सौदे के लिए बातचीत पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है। पिछले साल जून में भारत ने अमेरिका से हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और लेजर गाइडेड बमों से लैस MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन सशस्त्र ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि फ्रांस और भारत पहले से ही कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। इसमें स्पेस तकनीक एक अहम क्षेत्र है। परमाणु पनडुब्बियों पर फ्रांस की पेशकश ऐसे समय में आई है जब भारतीय नौसेना भविष्य को ध्यान में रखते हुए परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों के निर्माण पर काम कर रही है। फ्रांस ने भारत को हवा, सतह और अंडर वाटर पूर्ण स्पेक्ट्रम स्वायत्त प्रणाली की भी पेशकश की है। ये भारत की ISR यानी कि खुफिया निगरानी और डोही क्षमताओं को बढ़ाने और पनडुब्बियों जैसी नौसैनिक संपत्तियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगी। क्वाड समिट में आतंकवाद पर जताई गई चिंता। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के गृहनगर डेलावेयर में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। क्वाड शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर दुनिया में आतंकवाद और चीन को लेकर चर्चा की गई। वहीं क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि हम आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। आगे कहा कि हम ऐसे आतंकवादी हमलों के अपराधियों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम मुंबई और पठानकोट और 26/11 के हमलों सहित आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1263 प्रतिबंध समिति द्वारा उचित रूप से
नामित करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। बयान में कहा कि हम एक साथ लगभग 2 बिलियन लोगों और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 1/3 से अधिक को सूची में शामिल करते हैं। हम एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जो समावेशी और लचीला है। इंडो पैसिफिक में 4 प्रमुख समुद्री लोकतंत्रों के रूप में हम वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के एक अपरिहार्य तत्व के रूप में इस गतिशील क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से खड़े हैं। हम किसी भी अस्थिर या एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हैं जो बल या जबरदस्ती से यथास्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। हम क्षेत्र में हाल ही में किए गए अवैध मिसाइल प्रक्षेपणों की निंदा करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों की निरंतर खोज की निंदा करते हैं। क्वाड नेताओं ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि हम उत्तर कोरिया के अस्थिर करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए परमाणु हथियारों की निरंतर खोज की निंदा करते हैं। ये प्रोजेक्शन अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। हम उत्तर कोरिया से UNSCR के तहत अपने सभी दायित्वों का पालन करेंगे, आगे के उकसावे से बचने और ठोस बातचीत में संकलन होने का आग्रह करते हैं। हम प्रासंगिक UNSCR के अनुरूप कोरिया प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और सभी देशों से इन UNSCR को पूरी तरह से लागू करने का आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करेंगे क्वाड नेताओं ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी और अस्थायी श्रेणियों में विस्तार के माध्यम से इसे और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करेंगे। स्थायी सीटों के इस विस्तार में सुधारित सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए। दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। बयान जारी कर क्वाड नेताओं ने कहा कि हम पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम विवादित विशेषताओं के सैन्यकरण और दक्षिण चीन सागर के बलपूर्वक और डराने धमकाने वाले युद्धाभ्यासों के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना जारी रखते हैं। हम खतरनाक युद्धाभ्यासों के बढ़ते उपयोग सहित तट रक्षक और समुद्री मिलिशिया जहाजों के खतरनाक उपयोग की निंदा करते हैं। हम अन्य देशों की अपतटीय संस्थान दोहन गतिविधियों को बाधित करने के प्रयासों का भी विरोध करते हैं। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हल किया जाना चाहिए, जैसे कि UNCLOS में परिलक्षित होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में आज 9वीं बार अमेरिका दौरे पर हैं। वो विलमिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी एल्बनीज और जापानी PM फोमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए। क्वाड 2007 में बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन है जिसका मकसद हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करना है। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड समिट इस साल भारत में होनी थी, पर अमेरिका की रिक्वेस्ट पर इसे होस्ट करने का मौका बाइडेन को दे दिया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि फोटोशूट के दौरान एक रिपोर्टर ने बाइडेन से सवाल पूछा कि क्या नवंबर में होने वाले चुनाव के बाद भी क्वाड कायम रहेगा। इस पर राष्ट्रपति बाइडेन ने PM मोदी के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा कि नवंबर से बहुत आगे। इसके बाद चारों नेताओं ने ग्रुप फोटो के लिए पोज दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को होंगे। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, जानते हैं कि काम कैसे करना है। यही कारण है कि मेरे राष्ट्रपति बनने की शुरुआती दिनों में ही मैं आप सभी से मिला, आप सभी के देश गया, ये दर्शाने करने के लिए कि हम क्वाड को और अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं। 4 साल बाद हम 4 देश पहले से कहीं अधिक रणनीतिक रूप से एकजुट हैं। इसी बीच PM मोदी ने क्वाड समिट में कहा कि हमें 2025 में भारत में क्वाड लीडर्स समिट आयोजित करने में खुशी होगी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल में क्वाड समिट में भाग लेकर बेहद खुशी हो रही है। हमारी बैठक उस समय हो रही है जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे में
साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड का एक साथ काम करना मानवता के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सभी नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।